नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई संस्कृत वाले बच्चे आप लोग तैयार हो जाओ। आप सभी के लिए स्पोर्ट राउंड का एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है और सबसे बड़ी बात क्या है, स्पोर्ट राउंड में लगभग 50% सीटें खाली हैं। और अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट, अगर आपका बैकग्राउंड संस्कृत रहा बेटा, चाहे 12th की बात करें, चाहे आपके लैंग्वेज की बात करें, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और जिन बच्चों का संस्कृत नहीं होगा वो बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं अगर सीटें खाली होंगी, तब के बारे में बात करा गया था जब इनका प्रोस्पेक्टस आया हुआ था। ठीक है, तो अभी जो है स्पोर्ट राउंड का एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, नोटिस आ चुका है, इसके बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे। उससे पहले बेटा आप सभी को बता देते हैं कि अगर आपको कोई जूनियर्स होंगे या फिर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस बार ड्रॉप लेने का सोच रहे होंगे बेटा, तो आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन प्लस बैच लॉन्च हो चुकी है, लाइव हो चुकी है, क्लासेस लगातार चल रही है। तो आप इस कोर्स से जुड़कर आप अगले साल की तैयारी कर सकते हैं अगर आप इस बार ड्रॉप ले रहे होंगे। ठीक है, और सिंपल सी बात है कि जो संस्कृत वाले बच्चे हैं तो आपका कट ऑफ कम ही जाता है, लेकिन आपके मार्क्स ज्यादा कम होंगे तो भाई थोड़ा कम चांस है एडमिशन का। तो आप अभी से अपना तैयारी स्टार्ट कर दो। और आपके छोटे भाई बहन होंगे, आपके जूनियर्स होंगे, तो आप उन्हें जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इनका जब नोटिस आया था बेटा 25 अगस्त को नोटिस आया था। ठीक है, इन्होंने बता दिया था हमारे पास कितने सीटें खाली हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे मात्र नासिक का था, नासिक महाराष्ट्र का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सीटें खाली हैं, है ना। अगर नासिक की बात करेंगे भाई, आप देख सकते हो 50 सीट में आपको 44 सीटें खाली देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं मिडिल स्टेज में तो भाई 50 से 45 सीटें खाली है। तो भाई महाराष्ट्र का है, उनका कहना क्या है भाई कि आप जाकर फिर से कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, अभी भी इनका पोर्टल ओपन है। जिन बच्चों ने नहीं किया रजिस्ट्रेशन आप जाकर कर सकते हो भाई। 26 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक का टाइम आपको दिया गया है। उसके बाद स्पोर्ट एडमिशन आपका होगा 2 सितंबर से स्टार्ट होगा, यानी कैंपस आपको जाने पड़ेंगे, तब जाकर आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। ठीक है, अब आप बेटा देखोगे एक नया नोटिस आया है जो सारे कैंपस के लिए है ना। उसके बाद हम अगर बात करते हैं, ये आपका दिल्ली की तरफ से, बहुत बढ़िया भाई। अब देखो यह जो अपडेट आपको देखने को मिल रहा होगा, यह दिल्ली की तरफ से आप सभी को अपडेट आया हुआ है। ठीक है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली की अगर बात करते हैं, जो जनकपुरी में आपको पड़ता है बेटा, तो यहाँ पे आईटीपी कोर्स के लिए पहले आओ पहले पाओ का प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे स्पोर्ट राउंड में ऑन स्पॉट एडमिशन के बारे में बात करा गया है। ठीक है, और भी अपडेट है, इन्फॉर्मेशन इसको आप पढ़ सकते हो। सूचित किया जाता है कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जयपुर कैंपस, भोपाल कैंपस, गुरुवायूर कैंपस, पुरी कैंपस, अगरतला कैंपस, नासिक परिसरों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु संचालित एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम यानी आईटीपी बीएड में माध्यमिक और मिडिल दोनों है एंड सेकेंडरी और मिडिल दोनों है में नियमित प्रवेश प्रक्रिया के उपरांत सीटों को जो रिक्त सीटें हैं, ठीक है, 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक के बीच में ऑन स्पॉट एडमिशन आयोजित किया जाता है। ठीक है, यह नोटिस भाई किसकी तरफ आती है, तो जो सबका कमांड रखती है, कौन कमांड रखती है भाई, तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आपका जो दिल्ली है ना। तो जो आपका कैंपस है, आप जयपुर कैंपस, भोपाल कैंपस, गुरुवायूर, पुरी, अगरतला, नासिक, हर जगह सीटें खाली है और यहाँ पे ऑन स्पॉट जो एडमिशन होने वाली है, यानी आप पहले जाओ पहले पाओ का भाई प्रोसेस है, आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और भी कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप उसको पढ़ सकते हैं कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो प्रवेश संबंधी परिसर में श्रेणीवार यानी कैटेगरी वाइज सीटें आपको दे दी गई है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर किया जाएगा एडमिशन। ठीक है, उसके बाद एनटीए द्वारा आयोजित एनसीईटी का एग्जाम में आपको पास होना चाहिए, यानी आप एग्जाम दिए होंगे तभी आप एलिजिबल हो ऑन स्पॉट एडमिशन के लिए। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में विद्यालय के समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया था, यानी आप अगर नहीं किए होंगे रजिस्ट्रेशन, वो बच्चे भी आप बच्चे एडमिशन ले सकते हो, है ना। जिन्होंने नहीं किया है समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, वो बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते हुए आईटीपी में प्रवेश हेतु निर्धारित समस्त पात्रता शर्तों को पूर्ण करते हो, यानी कि आप फिर से कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। अभी जो है इनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल बेटा ओपन है। ठीक है, आईटीपी में प्रवेश हेतु आपका 12th पास होनी चाहिए। अगर आप अन रिजर्व कैटेगरी है, आप एडब्ल्यूएस कैटेगरी से, आपका मार्क्स 12th में 50% होने चाहिए। एससी एसटी ओबीसी अगर आप पीडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 45% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा आपका जो एडमिशन होगा, अब इस बात को ध्यान रखिए बेटा, ये जो लाइनें हैं, प्रवेश के दौरान पात्र अभ्यर्थियों में निम्नलिखित वरीयता क्रम का पालन किया जाएगा, यानी आपकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। तो पहला क्या बात करा गया है, पहली आपको वरीयता किसको मिलेगी, यानी फर्स्ट, तो एनसीईटी में लैंग्वेज पेपर एवं डोमेन कोर्स में दोनों में संस्कृत होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, पहले उन्हीं का एडमिशन होगा जिनका दोनों में संस्कृत हो, लैंग्वेज में भी हो और डोमेन में भी हो। ठीक है, उसके बाद द्वितीय वरीयता की बात करते हैं, यानी इन मान लो यहाँ पे और भी सीटें खाली रहती हैं, तो जिनका लैंग्वेज हो, या तो लैंग्वेज संस्कृत हो या फिर डोमेन में संस्कृत हो, उन बच्चों को मौका दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर सीटें खाली रहती है, मैं बता रहा हूँ सीटें खाली रहेंगी, ठीक है, तो उन बच्चों का एडमिशन होगा जिनका न डोमेन में संस्कृत था और न ही आपका लैंग्वेज संस्कृत है। लेकिन अब आप सोचो सर, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है तो क्या संस्कृत पढ़ाई होती है क्या, भाई देखो पढ़ाई तो संस्कृत में होगी, सेमेस्टर एग्जाम आपका संस्कृत में होगा, लेकिन आप अदर सब्जेक्ट पढ़ोगे लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी आप पढ़ना चाहोगे पढ़ सकते हो। ठीक है,
ऐसा नहीं कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से संस्कृत पढ़ाई जाती है। संस्कृत आपका एज ए मीडियम होता है, सेमेस्टिक एग्जाम आपको संस्कृत में देना होता है बेटा, है ना। तो आप अगर आप बैकग्राउंड से होंगे तो आप एडमिशन ले सकते हो, अगर आप संस्कृत पढ़ना चाहते हो तब, ठीक है। अगर आप चाहते हो हाँ सर मैं संस्कृत पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकती, तो आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारे रिजर्वेशन आप यहाँ देख सकते हो। और आपका जो ऑन स्पॉट एडमिशन होने वाले बेटा 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में आपको डायरेक्ट कैंपस में जाना है, जिस कैंपस में आपको एडमिशन चाहिए। मैं अभी आपको सीटें दिखाऊंगा कितनी सीटें खाली है। दोपहर 12 बजे से भाई यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो स्टार्ट होने वाली है, यानी 12 बजे के बाद आप लोग जाना बेटा, ठीक है। उसके बाद आपको साथ में क्या क्या लेकर जाना है भाई, उसके बारे में बात कर दिया इन्होंने कि आपको अपना स्कोर कार्ड, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, फोटो, आधार कार्ड, ये सारी चीज आपको लेकर जानी है, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन है भाई आपके लिए। उसके बाद ठीक है, हाँ यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर बेटा, सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस भी कैंपस में आपको चाहिए एडमिशन, उस कैंपस के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, है ना, जो संपर्क अधिकारी जिससे आपका कॉन्टेक्ट होगा, उनका नंबर दिया गया, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। जयपुर कैंपस का अंजू चौधरी है, भोपाल का बेटा आपका गोविंद सरकार है, त्रिशूर का आपका वेणुगोपाल राव है, पुरी का आपका वैजाग अगरतला नासिक, ये आपका कैंपस है जहाँ पे आपका बीए बीएड कोर्स देखने को मिलेंगे। उपयुक्त नियमों एवं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के अधीन इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी निर्धारित तिथि और संबंधित परिसर से संपर्क कर, है ना, ऑन स्पॉट एडमिशन प्रक्रिया में आप सम्मिलित हो सकते हो, ठीक है। अब देखो मेरा सीटें कितनी खाली हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगर टोटल सीट के बारे में बात करेंगे तो टोटल जो आपका सीट है 550 सीट था आपका सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में, ठीक है। कैटेगरी वाइज दिया गया भाई कितने सीटें थी। रिजर्व की बात करेंगे तो आपको कैंपस भी भोपाल कैंपस में 41 सीट था, रिजर्व का, ओबीसी का 27 था, एससी का 15 था, एसटी का 7 था, ईडब्ल्यूएस का 10 था, पीडब्ल्यू का आपका भाई यहाँ पे 10 था और सीडब्ल्यू का आपका 5 था। टोटल आपका उधर उधर अलग कैटेगरी आपका हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एकलव्य कैंपस की बात करें बेटा आपका, तो आईटीबी सेकेंडरी स्टेज 22 13 7 3 5 अब देख सकते हो। गुरुवायूर कैंपस की बात करते हैं 41 27 15 7 10। जयपुर कैंपस की बात करें बेटा 41 27 15 7 10। उसके बाद नासिक कैंपस के बारे में बात करते हैं जहां पे काफी सीटें खाली है अभी भी, है ना। तो यहाँ पे आप देखो 16 17 सीटें अभी भी खाली है, 22 सीट अनरिजर्व का था, 50 सीट थी, यहाँ पे 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद श्री सदाशिव का कैंपस जो बेटा पूरी में पड़ता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे कितनी सीटें खाली है, तो यहाँ पे खाली नहीं मतलब सीटें कितनी थी 41 27 15 7 10। अब देखो बेटा सीटें कितनी खाली है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सीटें जो आपकी खाली यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। अगर हम बात करें भोपाल कैंपस में तो यूआर का 2 सीट है, ओबीसी का 7 सीट है, एससी का 12 है, एसटी का 3 है, ईडब्ल्यूएस का 8 है। टोटल आपका 32 सीटें खाली है भाई, 100 सीट में आपको 32 सीटें यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो खाली है ना भोपाल कैंपस में। उसके बाद एकलव्य कैंपस के बारे में बात करें बेटा, तो एकलव्य कैंपस में आपका आईटीपी में आपका टोटल 41 सीटें खाली है भाई। गुरुवायूर में आपका 53 सीटें खाली है, कैटेगरी आप खुद का देख सकते हो कौन सा कैटेगरी में बिलोंग करते हो। जयपुर कैंपस में 29 सीट खाली है, नासिक कैंपस में 44 और मिडिल में बेटा आपका 45 सीट खाली है। उसके बाद श्री सदाशिव कैंपस की बात करें 10 सीटें खाली है। टोटल आपको 254 सीटें बेटा अभी खाली है। और अदर कैटेगरी के बारे में बात करें लाइक आपका पीडब्ल्यू वगैरह में तो 19 सीटें यहाँ पे भी खाली है, ठीक है। तो भाई देखो अगर आपके मार्क्स मैं बता रहा हूँ बेटा, अगर आपके मार्क्स 150 के अप्रोक्स होंगे तो आप जाओ, आपका एडमिशन का चांसेस बनता है, शायद आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। हाँ 100 में आपको 150 बहुत ज्यादा बोल दिया, आपका 100 प्लस भी होंगे ना फिर भी आप जाना जरूर, ठीक है। अभी भी आपका एडमिशन का चांस है बेटा। और इतना नंबर मार्क्स लाना भाई आम बात होता है, हर बच्चा ला लिया होगा यहाँ पे, है ना। अब एकदम ही आपका पेपर खराब गया होगा भाई तो बात ही अलग है, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा होगा, ठीक है। तो 100 प्लस बच्चे, आप 100 प्लस मार्क्स वाले बच्चे भी एक बार आप एक काम करो, ठीक है, आप लोग एक बार कॉल करो जो यहाँ के संपर्क अधिकारी हैं, ठीक है, जो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर आप उन्हें कॉल करो, आप अपना मार्क्स बता देना, स्कोर बता देना आप लोग, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन वो लोग लेंगे आप बता दीजिएगा, वो लोग बुलाएंगे आपको, आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो जाने से पहले एक बार आप बात कर लीजिएगा इनसे, इसीलिए कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, ठीक है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल होगा जो संस्कृत वाले बच्चे होंगे। और आज राखी का दिन है भाई, रक्षाबंधन का दिन है, तो आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से अपना राखी का फेस्टिवल आप लोग मनाइएगा, ठीक है। बाकी भाई आप लोग एडमिशन भी लेते रहिए। बाकी इसके अलावा आपके कोई जूनियर्स होंगे, आप मान लीजिए आप में से कोई भाई मुझे देख रहा होगा, आपकी बहन होंगी, है ना, जो एनसीटी की तैयारी करना चाहते होंगे, तो आप उन्हें जरूर जरूर इस बैच को दिलवाइए ताकि वो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सके और अपने ड्रीम कॉलेज में जा सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, खुद करा।